हो गया। नमस्कार। नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं हूँ काशी विश्वनाथ। स्वागत है आपको मैथ में ज्योमेट्री 6.1 में। और क्लास 9 चलो रहने दो। 6.1 दिख रहा है ना? खाली 6.1 यहाँ दिख रहा है, देखो तो ये सब और चलो देखे हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि कौन पी क्यू आर, देखेंगे कौन पी क्यू आर कौन है। देखो कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर, यही कौन की बात कर रहा है? किस कौन की? यह कौन की बात कर रहा है, ये कौन। और बराबर है पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू मतलब ई कोणवा और ई कोणवा दोनों कोणवा बराबर है। प्रश्न में दिया है, किसमें दिया है? प्रश्न में। हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या सिद्ध करना है? देखो बढ़िया से सिद्ध करना हमको। नहीं समझ में आएगा फिर एक बार बता रहे हैं। देखो पी कौन पी क्यू एस, देखो कौन पी क्यू एस मतलब ई कौन, ठीक है, ई कौन। और बराबर हमको सिद्ध करना है पी आर टी। देखो पी आर टी मतलब ई कौन, मतलब कहा है कि देखिए ई कौन हम बराबर दे दिए हैं आपको, और आप ई कौन और ई कौन को बराबर सिद्ध कर दीजिए। बहुत अच्छा बात कहा, कहा कि नहीं कहा? देख लिए ना आप क्या क्या सिद्ध करने के लिए कहा। उसने कहा है कि देखिए हम पी क्यू आर दिए हैं, बीचवा में जो रहेगा ना वो होता है कौन। बीचवा में देखो बीच में क्या है? क्यू। हाँ बीच में क्यू, बीच में क्यू, तो देखो ये क्यू यहाँ बीच में, तो ये कौन हो गया। और ये देखो बीचवा में क्या है? तो ये देखो ये वाला आर है, मतलब ये कौन बराबर देता है। हमको सिद्ध करना है इस तरफ वाला कौन क्यू और कौन क्या, मतलब ई कौन और ई कौन, इधर वाला भी कौन हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना? ठीक है ना? ओके हाँ। और देखो यहाँ से ध्यान दो, हमको दिया गया है ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको, ये दिया गया है, ये हमको दिया गया है। जरा सोचो यहाँ से कि ये तो दिया गया है ना, ये देखो दिया गया है कौन पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू दिया गया है। अब देखो ठीक ठाक से देखो, क्या आपको हम एक बात बताए थे, याद कीजिए एक बात को बताए थे कि यदि एक रेखा है, यदि एक रेखा के ऊपर एक यदि कोई एक तिर्यक रेखा गुजर जाती है, क्या तिर्यक रेखा खींचा जाता है, तो यह और यह कौन सा कोण कहलाता है? आसन कोण। कौन और दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? क्या कोई दिक्कत है? ओके। यदि प्यारे छात्रों यदि हम देखो यहाँ से अगर हम कर दे, बड़े धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। ये देखो यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और देखो ई देख देते हैं ए बी सी, और ये देखो पी दे दिए। तो देखो के गो यहाँ आसन कौन बना है? 2 गो। देखो एगो ई बना है और एगो ई, अर्थात एगो बना है पी सी ए आ एगो बनेगा पी सी बी और प्लस पी सी बी, आई दोनों मिला कितना डिग्री होगा? 180। क्या यही बतिया को यहाँ लिख सकते हैं? नहीं, दोनों कौन है ना, क्या एक तिर्यक रेखा है, एगो प्रतिच्छेद किया तो क्या लिख सकते हैं ना दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री। अब देखो हम लिख सकते हैं, इसीलिए समझाए हम बात को, क्या किए हैं समझाए। अब देखो वहां से हम चलेंगे, अरे मेटा ये समझाए हैं सिर्फ। अब देखो बढ़िया से हम कह रहे हैं आपको, देखो यहाँ से हम ये कह रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं, देखो क्या ई वाला कोण को देखो, ई कोण को क्या लिखेंगे हम? देखो बढ़िया से ये कोण को क्या लिखेंगे? पी क्यू एस लिखेंगे ना, पी क्यू एस। तो देखो लिख रहे हैं हम पी क्यू एस, हाँ एस क्यू पी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर से किए पी क्यू एस
अब देखो प्लस पी क्यू एस प्लस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोनमा होगा, कौन कोनमा, ई कोनमा, ई कोन होगा ना। तो देखो पी पी नहीं नहीं एस, रुको कैसे किए थे, ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, ए बी सी डी ये था, हम किए थे ए डी बी, पहला किए थे ना ए डी बी, और पहला किए थे हम ए डी सी ई ई ई, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। अब ये देखो हम चलेंगे पी क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ई और ई कौन, पी क्यू आर, तो हम प्लस कर रहे हैं कौन, ये सब है कौन पी क्यू आर बराबर कितना डिग्री होगा, बहुत अच्छी बात, 180 डिग्री, सेम टू सेम है। टी नहीं, हमको यहीं तक चलना है, टी तो दूसरे में ना हो जाए, दो गुना है। हाँ अब फिर देखो, फिर दूसरा चलेंगे, हमको ये कौन भी ये कौन दोनों 180 डिग्री होगा। तो देखो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पी पी एक, देखो ये पी होगा, आर होगा, क्यू होगा, इधर वाला होगा, और एक होगा पी आर टी, लेकिन हम नीचे से देखो चले हैं पी क्यू एस से, देखो पी क्यू एस से, तो यहाँ भी हम चल रहे हैं पी आर टी, पहले ये कौन चल रहे हैं पी आर टी, तो हम लिखे हैं कि कौन पी आर टी आप प्लस कौन देखो पी आर क्यू, ई कौन हो जाएगा पी आर क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा कौन पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री। अब बढ़िया से देखो क्या इन दोनों बराबर है, ये एलएचएस है, ये क्या है, जब एलएचएस बराबर आता है तब आरएचएस भी बराबर हो जाते हैं, जब एक तरफ बराबर है तो एक तरफ भी बराबर हो जाएगा, और इसीलिए हम इस बराबर इस लिख सकते हैं। तब देखो ये लिख रहे हैं हम कौन पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर बराबर, ये देखो कौन पी आर टी प्लस कौन पी आर क्यू। अब देखो यहाँ देखो ये पी क्यू एस है, ये पी क्यू आर है, ये भी देखो ये भी है पी क्यू आर है, ये क्यू इधर से उससे दिक्कत नहीं है, और ये पी आर टी है, देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो, और ये देखो ये पी कौन पी ओ क्यू को छोड़ देंगे, देखो कौन पी क्यू एस बराबर, ये देखो ये जो कहते हैं, देखो कौन पी आर टी प्लस, ये तो जो कहते हैं कौन पी आर क्यू आई प्लस में है ना जाएगा, तो ये देखो ये माइनस हो जाएगा कौन पी क्यू आर, ये देखो ये बीच में रहे चाहे इधर है, इसको हम इधर कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत है, और देखो ये प्लस ही माइनस है, प्लस माइनस कट गया, और देखो हमारा सिद्ध हो गया कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, और ये हमको सिद्ध करना था कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, दिस इज प्रूफ। रुको करबना पढ़ाई बबुनी होई ना कमाई बबुनी, अरे की कैसे चली घर परिवार जी, अरे की कैसे होई तोहरो नैया पार जी, खुद से तू वादा कल मजबूती राधा कल, अरे की तब होई तोहरो नैया पार जी, ए बबुनी बनी जाई है जीना गीतो हारा जी। हो गया क्या गाली क्या है गाली का, ब्रो मिटार दे, हमको आना है क्वेश्चन नंबर
आंटी जी चाची कहते हैं। अगर आंटी को कहते हैं एंटीना तो चाचा कहेंगे डिसल्टीना। और यदि चाचा के जो बाल बच्चे हैं उनको कहेंगे एंटीवायरस। नहीं जी, चाची को आंटी, चाची को तो चाचा को एंटीना, और चाचा चाची के बच्चे को डिस एंटीवायरस हो गया। आइए सवाल है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ेंगे विचार। हाँ देखिए, एक बबुआ बनी गई ऐसे ना निधि, ये बताते ए बी है। और ये क्या है? ऊपर वाले नीचे वाले, अरे वो है क्या? वो है और कुछ है? ये कौन ये कौन ये कौन ऐसे किया? नहीं, ये कौन में वाई है? ये कौन क्या है? एक्स है ना, इसे कहा। ये क्या है? ये खाली डब्ल्यू एक्स बताओ। एक्स, ये एक्स है, जेड है, ओके जेड है। ये क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो हो गया ना सब कुछ, छूटा नहीं ना हमसे, छूटेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। एक आकृति देखो, शांत रहो, सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने योग्य है ना। हाँ देखिए, यदि मैथ भारी नहीं है, मैथ भारी है नहीं, मैथ भारी किताब में है, मैथ भारी नहीं है, नहीं। हाँ देखो कह रहे हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, दिया गया है ना, दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस, मतलब जितना ही x प्लस वाई है ना उतना ही डब्ल्यू प्लस जेड है। जितना इतना दूर का बराबर है उतना ही इतना दूर भी बराबर है। ये बात का मतलब इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं। समझ गए बातों को? ओके आगे तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हाँ एकदम जरूरी है जो क्वेश्चन लिखना कि एओ बी एक रेखा है, एओ बी एक, हमारी चाची है, एओ बी एक रेखा है, एओ बी एक रेखा है ना। और एओ बी देखो, तभी देखो ए ओ बी मतलब हमको सिद्ध कर देना है, सिद्ध कर देना है कि ए ओ बी जो है यह एक रेखा, अर्थात 180 डिग्री जब सिद्ध कर देना हम तो 180 डिग्री तो रेखा कहाँ करते हैं? नहीं जी, हाँ जब सिद्ध हो जाएगा कि 180 कर दिए तो रेखा है ये। एगो बात आपको बात मालूम है, यदि बात किया जाए कि ये पूरा एक बार घूम जाता है तो कितना डिग्री? अच्छा ठीक, अच्छा ये बताइए, हाँ है ना, ये बताइए। नहीं सब हावल है आपको। यदि बात किया जाए यह एक ऐसे रेखा है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन घुमाए, कितना डिग्री? एक रे धर के इधर तीर दिए, कोई दिक्कत है? मतलब क्या हम ये बतिया लिख सकते हैं कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर कितना डिग्री? 300। बस हो गया। यही जानना था बस। और देखो बस इतना तुम जान गए तो बस मैं आसान है। नहीं तो हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं, सब आप ही से पूछ लिया, हम कुछ बताए भी नहीं। हमने पूछा कि बता कितना 30,000, हाँ 30,000 बस हो गया। और ये देखो कि बस बढ़िया से कि हम लिख सकते हैं कि कोण x मतलब x प्लस क्या y प्लस क्या z प्लस क्या w
अब इधर से शुरू किया तो इधर से चल दिया, ठीक है। अरे बराबर कितना डिग्री होगा? 360। काहे जी? काहे की पता है पार है ये अब क्या बताया कि इधर 160 होता है? एक होते हाँ समझ गया। तो ये बात हम लोग ने चल दिया था क्या? देखो बढ़िया से, क्या ये एक्स वाई है? एक्स वाई है ना, तो देखो लिख रहे हैं एक्स प्लस का वाई। क्या जे डब्ल्यू और जेड है? डब्ल्यू और क्या डब्ल्यू और जेड की जगह एक्स वाई लिख सकते हैं? फिर से नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यही तो दिया था ही, तो इसीलिए प्लस कर दिए। प्लस कर दिए क्या? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? कोई दिक्कत है? ये देखो एगो एक्स एगो एक्स, केगो एक्स? 2 गो एक्स, केगो वाई? 2 वाई बराबर कितना डिग्री? 360। कोई दिक्कत? देखो 2 एकड़ों में 2 एकड़ों में 2 एकड़ों में 2, क्या 2 कॉमन हो जाएगा? कितना बचेगा? एक्स प्लस का बराबर कितना डिग्री? 360। और बताओ हम पूछें कि एक संख्या सटा तो इस तरफ, क्या एक्स प्लस वाई बराबर 360 बटा का के बार में कटेगा? इसीलिए देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना डिग्री? देखो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है। और देखो बढ़िया से यहाँ देखो बातों को, ये तिर्यक रेखा है, यह एक तिर्यक रेखा है, समझ गए? यह एक तिर्यक रेखा है, मतलब ये एक रेखा है। और देखो रेखा पर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ये, हाँ एक रेखा है। और देखो ये है वाई है, ये क्या है? एक्स है। ये दोनों के आसन कोण हो गए हैं, और क्या ये दोनों का योग एक्स प्लस वाई के 180 है? तो हम बताए थे कि जब अभिगृहित नंबर 6 को 6.1 को पढ़ो, अभिगृहित नंबर 6.1 के जब कोई रेखा पर जब कोई एक तिर्यक रेखा गिरती है और जब दोनों कोणों का योग 180 होगा तो ए भी एक रेखा होगा। देखो लिखे हुए होंगे कि ए भी एक रेखा होगा। हाँ देखो देखो 6.2 अभिगृहित कहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग, दो आसन, ये देखो दो आसन कोण है, दो आसन कोण, ये भी देखो दो आसन कोण, यदि दो आसन को 180 तो उभयनिष्ठ भुजाएं एक क्या बनती है? रेखा बनाती है। क्या उभयनिष्ठ है ही ना? उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ क्या बनाई? और इसीलिए बड़ा अभिगृहित नीचे हम लिख देंगे, और लिख देंगे खाली कि अभिगृहित नंबर कितना? 6.2 है। यूक्लिड अभिगृहित 6.2 से ये सिद्ध हो गया कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक क्या है? इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पूछो, हमने किया ना, ये तो बहुत आसान था ना जी, बहुत आसान था। आसान क्या है कि देखो हमने बताया कि चार सब एक बार पूरा गोल घूम जाए तो कितना डिग्री? 360। इसीलिए हम किए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। देखो हमने डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू जेड ऐसे भी लिखा सकता है, और देखो डब्ल्यू जेड के जगह क्या रख दिए हैं? हाँ आप इसके जगह भी रख सकते हैं तो वही 360 है, फिर 180 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आप ये रखे हैं तो आपको माना तो इसके जगह पे हाँ ये रख देते, तब फिर दू हो जाता, और दू हो जाएगा तो फिर दू कॉमन कर लीजिएगा, और दू कॉमन करके इस संख्या सटा तो इस तरफ बटा दू से कट जाएगा कितना बार में? 180 बार में। इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर, और जब दो कोण का मान जब 180 डिग्री हो जाता है तो वह एक क्या बना देती है? यह अभिगृहित नंबर कितना कहता है? यह साबित हो गया कि एक रेखा है। हो गया सिद्ध। अच्छा अरे बाप बड़ी भारी है। चल बड़ा निधि हो चल है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। तुम मानो या ना मानो मगर ये मैथ पढ़ना हर बच्चे की जरूरत है। नहीं, मैथ पढ़ना हर बाल बच्चे की जरूरत है। और एक बार काशी सर से मैथ पढ़ के देखो, मैथ की दुनिया कितनी खूबसूरत है। कर दे रहा। अच्छा ऐसे पहले नक्शा बना लेते हैं हम। पी है, क्यू है, ओ है।
ओ POQ है सर। RS S है ये। ठीक है, यही फिगर है अपना, यही फिगर है। देखिए कहा गया कि आकृति POQ एक रेखा है, दिया गया है, दिया क्या क्या जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। पहले दिया गया हमारा, दिया गया है कि POQ एक रेखा है। POQ एक क्या है? रेखा है। POQ एक रेखा है, आती है मुस्कान से देखो तो इंक फैलाते हैं। POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। देखो किरण, किरण कहाँ है? किरण OR रेखा OR रेखा रेखा OR रेखा PQ पर क्या है? लंब है। तो OR रेखा लंब का ये डिसाइज अति होता है। जब ऐसे हम कर देंगे ना तो समझना है कि लंब कर दिए सर, समझ गए? ऐसे डिनोट क्या लंब का होता है। तो QR लंब किस पर है? QR रेखा PQ पर लंब है। देखो एक PQ है और PQ पर क्या है? ये लंब है। इसका मतलब लंब मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री का, ठीक है। और कहा गया है कि बीच में OS एक अन्य किरण है। देखो ये OS एक अन्य किरण, देखो O और S, O और, तो लिख देते कि OS एक अन्य किरण है। OS एक अन्य किरण है। OS एक ऐसा किरण है, अन्य किरण है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कौन ROS बराबर 1/1 कौन क्या है? QOS माइनस कौन क्या है? POS ब्रैकेट बंद। ये बात हाँ माइनस है, यही वाला बात को ला देना है, सिद्ध करना। हाँ ये बट्टा नहीं है, ये लंब का डिनोट होता है। ऐसे जहां कर दे तो उसका मतलब क्या समझना है कि लंब। जैसे हम कह दे कि देखो RS PQ, तो मतलब पढ़ना है आपको कि RS लंब PQ। ऐसा जहां लंब मतलब 90 डिग्री, लंब के 90 डिग्री की बात है। ठीक है, ये देखो बढ़िया से, थोड़ा इंक भरने दो। आए कौन सी है? क्या गाना? हम गाना सुनते हैं। हाँ, हम कथा सुनाते राम सकल गुण दाम की, रायन है पवन पुत्र। और आज सुन रहे थे कृष्ण भगवान के बारे में। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया है, नाचत कन्हैया जगत के नचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ताथैया ताथैया नैया है ना। हाँ तो आइए देखे हमको इतना सारे बातों को प्यारे छात्रों सिद्ध करना है, इतनी सारे बातों को सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, बढ़िया से देखिए। यदि बात करें हम तो ये है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जब ई इधर 90 है, आप बता यहाँ कहा गया है ये बातों को कि दिया गया POQ एक रेखा है। POQ एक
तो दिया गया पी ओ क्यू एक, और एक रेखा पर यदि कोई एक लंब हो जाता है, लंब हो जाता है, तो एक रेखा पर यहां से यहां तक का कोण कितना डिग्री का बनता है? 180। 100 बताइए, मतलब यह एक रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक आके किरण लटक गया, मतलब गिर गया, तो क्या इधर एक कोण बना, इधर एक कोण बना, बना, अर्थात ये दोनों आसन कोण हो जाते हैं। लेकिन इधर ये 90 है, तो इधर भी कितना होगा? काहे जी? काहे कि 180 होता है सर, तो इधर 90 है तो इनू कितना होगा? या दो कोणों का 180 होता है, तो जब इधर 90 है तो इधरों कितना होगा? क्या कोई दिक्कत है? मतलब जितना ई कोण बराबर ई कोण है कि नहीं है? क्या ई कोण बराबर ई कोण है कि नहीं है? है। अगर ध्यान दीजिए तो क्या ये बात हम लिख, अगर यहाँ ऐसे रहे, देखो बढ़िया से, फिर देखो यहाँ ये देखो ऐसे है, यहाँ हम कुछ नाम धर देते हैं, ये P है, ये O है, ये R है, ये S है, ठीक है, ठीक है। और जब ये दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो क्या ये देखो POR कोण POR बराबर क्या POS लिख सकते हैं? ओके, बस यही तो समझाना चाह रहे थे। और ये देखिए, क्या यहाँ इसको कुछ देरी के लिए आप कहीं सोचिए कि नहीं है, ई नहीं है, तो हम ई कोण जब ये 90 थे भी 90, अर्थात मतलब ROP या POR, तो हम यहाँ चलते हैं P, क्योंकि हमको PO दिखाई दे रहा है, बीच में कर रहा है, P आगे कर रहा है, इसलिए POR ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम कि सर P है तो इधर से चलेंगे, POR तो लिखेंगे कि कोण POR, कोण POR बराबर होगा QOR, ठीक है, बराबर होगा QOR, कोण QOR। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक लाइन खाली हम चले हैं प्यारे छात्रों, ज्यादा तो नहीं चले हैं, एक लाइन खाली चले हैं कि देखो कि कोण लिखे हम कि कोण P, मैथ चल रहा था बढ़िया, चलो ही दो, कुल मत करो, ये उस मैथ नहीं है, ज्योमेट्री है, ये समीकरण नहीं कि तुरंत तोड़ देंगे, है ना, ABCD नहीं है कि लिख लग देंगे, है ना। हाँ, और देखो हम कुछ किए नहीं है, हमने सिर्फ ये किया है कि कोण P, वो कुछ देरी के लिए हम कहेंगे इसलिए नहीं है, ही नहीं है, तो कोण POR, कोण PO बराबर हम किए कोण QO यहाँ लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा बातों को ध्यान से समझिएगा। अब इसको देखो, हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ जब यह एक रेखा है, इसके जगह ये ऐसे है, ठीक है, इसके जगह ये ऐसे है, ऐसे है ना, तो क्या यहाँ दो कोण बना कि नहीं बना? ये दो कोण बना जी। मतलब अगर यहाँ हम नाम धर रहे हैं कि अगर PQRS, तो ये देखिए, हम ये देख रहे हैं कि क्या सर इसके जगह ये देखो, ये एक बड़का कोण इससे बन रहा है, क्या बन रहा है? कोण QRS बन रहा है, वो बन रहा है जी, एक कोण बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, मतलब QRS और बराबर क्या इसके बराबर क्या दो लिखा सकता है? देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है ना, देखो एक लिख सकते हैं हम कि Q या PRQ या QRP, ठीक है ना, तो देखो PRQ तो लिख सकते हैं PRQ प्लस क्या लिख सकते हैं PRS, मतलब ई और ई, PRS, और देखो PRS, क्या इसके जगह लिख सकते हैं नहीं दोनों? तो क्या देखो ई वाला है ना जी, ये है ना जी, और जब ये है जी, ये जब है, देखिए ये दो कोण है, जब 90 है तो एगो यहू कोण है और एगो यहू कोण है, क्या इसके जगह, अच्छा पूरा नहीं, ठीक है, अब इसके जगह देखो क्या लिखा सकता है कि ROS और एगो लिख सकता है क्या कि SOP, तब मिलके पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, बहुत अच्छी बात, बस यही तो समझाना चाह रहे थे। हाँ था क्या है? हम इधर है अभी, है ना, भुला जाएंगे उधर। देखो हाँ, देखो क्या करेंगे हम, मतलब लिखेंगे कि ROS, नहीं जी ROS एक ही लिखेंगे,
तो देखो लिख रहे हैं कि कोण आर ओ एस प्लस का क्या लिख सकते हैं, एस ओ क्या पी, या पी ओ एस, तो देखो पी ओ एस का तो यही घींच लेते हैं, पी ओ एस, देखना है ये मिलाते रहना है, पी ओ एस। तो देखो प्लस हम लिख दिए पी ओ एस। क्या समझ गए, कोई दिक्कत है? अब बराबर ई बात अगर समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। देखो बढ़िया से, ये है क्यू ओ आर, देखो ये है क्यू ओ आर, यहां तक है। एक बात को बताओ, देखो यहां से फिर यहां समझा रहे हैं बारू साहब को, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। और ये देखो ये पूरा ई वाला का भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे, ये अभी फिलहाल में इतना रहने देते हैं, ठीक है। ये देखो एस ओ क्यू है एक बनल, एस ओ क्यू, ये पूरा बड़का कोने को बना है, एस ओ क्यू बना है, बड़का कोण बना है ना जी, हाँ एस ओ क्यू बना है। तो देखो हम लिख रहे हैं कि एस ओ क्यू, इसके जगह ई देखो ई है आर ओ क्यू, तो ई देखो ई जो हो गया यहाँ सिर्फ दिया है आर, ठीक है। अच्छा ये बड़का है, ये क्या है, बड़का है। यदि ई पूरा में से हम खाली एकरा घटा देंगे, देखो ई वाला के खाली घटा देंगे हम, एस ओ आर, ये पूरा में से एस ओ क्यू में से, ये पूरा है ना एस ओ क्यू, ये तो पूरा है। और देखो ये है पी ओ आर, ये देखो ये पी ओ, हाँ सॉरी, पी ओ क्यू, तो ये पूरा है, ये आए को जे समझो, छोड़ो हटाओ रहने दो। देखो ये पूरा है एस ओ क्यू, क्या एस ओ क्यू में से क्या एस ओ आर घटा देंगे हम, तो क्या ये वाला बतिया नहीं बच जाएगा, आर ओ क्यू, तो ये वाला आ जाएगा हमारा क्यू ओ, अर्थात क्यू ओ आर, या यही क्यू ओ आर। तो इसके जगह हम ये लिख रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं कि एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, तो हम लिखे हैं यहाँ कि कोण क्यू ओ एस घटाओ, क्या लिख सकते हैं हम, आर ओ एस, तो ये वाला बच जाएगा, तो लिख देते हैं कि आर ओ एस। तो देखो घटाओ लिख दिया हम कि कोण आर ओ एस, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक मतलब इसके जगह पे ये लिख दिए, और इसके जगह पर तो आप समझ ही गए। हमको लगता है कि में थोड़ा डाउट है किसी को, ये डाउट है ना जी, हाँ। अरे देखो हमने सही किया, ये पूरा देखो प्यारे छात्रों, ये एस ओ क्यू है या क्यू ओ एस है, ठीक है। और ये पूरा इतना है, मतलब देखो हम कह रहे हैं ना कि अगर हम कह रहे हैं कि इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, कितना कोण है, 8 है। यदि इतना दूर ये वाला जो है ये 5 है, कितना है, 5 है। तो बताओ ये टोटल तो 8 है, और ये कितना है, तो ये वाला कितना होगा, 3, ठीक है। तो क्या ये पूरा में से, ये पूरा कोण 8 में से, किसमें से, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्या ये वाला नहीं बच जाएगा? तो सेम यही काम हम किए थे, हमने यही किया। देखो कोण एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, देखो क्यू ओ एस मतलब ये 8 है, क्यू ओ एस कितना है टोटल ही 8 है। ये देखो हम टोटल का है 8 है, तो हम यहाँ पर क्या 8 के जगह क्यू ओ एस लिख सकते हैं, देखो 8 के जगह क्यू ओ एस लिख सकते हैं। और देखो माइनस 3 कौन वाला लिख सकते हैं, 3 ही ना है, तो आर ओ एस लिख सकते हैं क्योंकि 3 है, तो इसीलिए कौन आर ओ एस बराबर एस सॉरी 5 है, तो 5 का ई वाला आ जाएगा आर ओ क्यू आएगा कि नहीं आएगा, या क्यू ओ आर आएगा ना। देखो क्यू ओ आर, तो एक जगह तो ये वाला लिखे हैं, देखो एक जगह तो ये वाला लिखे हैं क्यू ओ एस और आर ओ एस, इसके जगह ही लिख सकते ना है। अब आया कि नहीं आया? तो ये देखो डिटेल बता दिया कि नक्शा बना देना इसको मिटा।
ठीक है। ओके, हमको सिद्ध करना है ई वाला बात, सिद्ध करना है ई वाला बात। नहीं अभी सिद्ध कहाँ हुआ है। अब देखो यहाँ से, देखो ई, हाँ देखो बढ़िया से देख लिए है ना। ये यही में से देखना पड़ता है हमको, कहने से देखना पड़ता है। चोरी एकरे में से किया जाता है, कहाँ से करेंगे, यही में से करेंगे। देखो बढ़िया से, हमको ROS इधर रखना है, ROS इधर रखना है। तो ROS के कुछ हम नहीं करेंगे, करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ये देखो ये POS इधर ले जाना है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये देखो ROS माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो बढ़िया से हम ये कोण ROS को छोड़ दे रहे हैं, ROS के ये ROS माइनस में इधर आएगा तो प्लस कर दिए हम ROS। ठीक है, बराबर बराबर। ये देखो ये जगह त्यों है, इसको तो कुछ किया नहीं। देखो कोण QOS और ये प्लस में है, किसमें है, तो इधर जाएगा तो माइनस कोण POS PO। ये देखो बढ़िया से, क्या कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे काजी। ये देखो कोण ROS, कोण ROS की एगो ROS हो गया, तो क्या लिख सकते हैं कि 2RS। ये देखो 2 कोण ROS बराबर क्या ई वाला है ना, देखो आगे अरे देखो कैसे, अब देखो ये देखो मतलब ये जो कहते है, मतलब ये देखो कोण QOS माइनस माइनस कोण POS, कोई दिक्कत है। आई देखो ये संख्या है, सट्टा संख्या है, तो इस तरफ आपको पता है कि इसके कुछ नहीं तो इसके नीचे एक होता है, एक आई इधर, सॉरी एक छोड़ दो ना, ये है और ये 2 है और ये 2 सट्टा है तो इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा ना जी। और देखो कि कोण यहाँ लिख देते हैं, ये देखो हम देख रहे हैं कि कोण ROS बराबर ये देखो ये जो कहते हैं मतलब कोण QOS माइनस कोण POS बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें आप एक इधर गुना कर सकते हैं, गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, इसीलिए कोण ROS बराबर 1/2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अकेले कर दीजिए, है ना, कि कोण QOS माइनस कोण POS, दिस इज प्रूफ, है ना।